आज मैं आपको एक विशेष बीमारी के बारे में जागरूक करना चाहूँगा जिससे आज बहुत सारे व्यक्ति परेशानी से जूझ रहे हैं। आप अंत तक वीडियो फॉलो करें ताकि आप इससे बच सकें। इसे अनिद्रा या इंसोम्निया के नाम से जानते हैं। आपके शरीर को नींद की जरूरत ठीक उसी तरह होती है जैसे उसे प्रभावी ढंग से काम करने के लिए हवा और भोजन की जरूरत होती है। नींद के दौरान आपका शरीर खुद को ठीक करता है और अपने रासायनिक संतुलन को बहाल करता है। इसके साथ ही आपका मस्तिष्क नए विचार संबंध बनाता है और स्मृति प्रतिधारण में मदद करता है। अनिद्रा या इंसोम्निया नींद से संबंधित एक विकार है जो कि आयुर्वेद के अनुसार शरीर में पित्त और वात दोष के बढ़ने के कारण होता है। कुछ बीमारियों जैसे कि अस्थमा, मांसपेशियों में थकान, आर्थराइटिस, डायबिटीज, कुछ विशेष दवाएं लेने या खराब जीवन शैली की वजह से शरीर में त्रिदोष असंतुलित हो सकते हैं जिस कारण नींद से जुड़ी समस्याएं होने लगती हैं। रात में जागना, सोने के समय पर नींद आने में दिक्कत होना, रात को जागने के बाद दोबारा सोने में दिक्कत होना, एकाग्रता का स्तर कम होना, दिन में थकान महसूस होना और सुबह जल्दी उठ जाना इंसोम्निया के कुछ लक्षण हैं। नींद की कमी की वजह से अन्य स्वास्थ्य समस्याएं जैसे कि कब्ज, बदन दर्द, भूख में कमी, असहजता और रूखी त्वचा होने लगती है। नींद की कमी लैक ऑफ स्लीप आपकी मानसिक क्षमताओं को खत्म कर देता है और आपके शारीरिक स्वास्थ्य को जोखिम में डालने का काम करता है। वजन बढ़ने से लेकर कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली तक विज्ञान ने नींद की कमी को कई स्वास्थ्य समस्याओं से जोड़ा है। आइए जानते हैं नहीं सोने के क्या हैं गंभीर परिणाम। आप सोए नहीं तो क्या होगा? यदि आप सही समय पर और पर्याप्त 7 या 8 घंटों तक नींद नहीं लेते हैं तो आपके बीमार होने के चांसेस बाकियों के मुकाबले 2 गुना बढ़ जाते हैं। 2010 में हुई एक स्टडी में पाया गया कि रात में बहुत कम सोने से समय से पहले मौत का खतरा बढ़ जाता है। ब्लड प्रेशर भी बढ़ा सकती है रात भर जगने की आदत से। नींद की समस्या होने का मतलब है कि आपका रक्तचाप लंबे समय तक अधिक बना रहता है। उच्च रक्तचाप हृदय रोग और स्ट्रोक के प्रमुख जोखिमों में से एक है। नींद की कमी इम्यूनिटी को करता है कमजोर। नींद की कमी आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली को कमजोर करने का काम करता है। यदि आप पर्याप्त नींद नहीं लेते हैं तो आपका शरीर बीमारियों और इन्फेक्शन को रोकने में सक्षम नहीं होता है, जिससे आप जल्दी और ज्यादा दिन तक बीमारियों के चपेट में आ सकते हैं। अपर्याप्त नींद है अनहेल्दी हॉर्ट का कारण। नींद आपके दिल को हेल्दी के रखने के लिए बहुत जरूरी है। हाल के वर्षों में नींद संबंधी विकारों को स्वास्थ्य कारकों के रूप में पहचाना गया है जो हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर, हार्ट से संबंधित बीमारी और स्ट्रोक के जोखिम को बढ़ाने का काम करते हैं। कम सोने वाले लोगों में अधिक होता है डायबिटीज। कुछ अध्ययनों से पता चलता है कि पर्याप्त अच्छी नींद लेने से लोगों को ब्लड शुगर के नियंत्रण में सुधार करने में मदद मिल सकती है, अन्यथा डायबिटीज के रिस्क को बढ़ा देता है। कम सोने से यौन क्षमता होती है प्रभावित। नींद की कमी महिलाओं में कम यौन इच्छा और उत्तेजना से जुड़ी हुई है। पुरुषों में नींद की कमी और बाधित नींद इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का कारण हो सकता है। आयुर्वेद के अनुसार अनिद्रा होने पर क्या करें? पौष्टिक एवं आसानी से पचने वाला आहार खाएं। सोने से कम 2 घंटे पहले डिनर करें। आरामदायक बिस्तर पर सोएं और अपने पलंग को किसी शांत एवं आरामदायक जगह पर लगाएं। दिमाग को शांत रखें, सकारात्मक सोच रखें। रात के खाने के बाद कुछ समय पैदल चलें। रात को सोने से पहले पैरों और सिर की मालिश करें। गर्म पानी से पैरों को धोएं और दूध पिएं। रोज नहाएं। सोने से पहले मधुर संगीत सुनें। स्ट्रेस होते ही करें ओम का जाप, दिमाग एकदम हो जाएगा शांत। सोने से पूर्व ध्यान एवं योग करें। दही, घी, गन्ना, अंगूर, गेहूं, काले चने, दूध, शाली चावल और खसखस को अपने आहार में शामिल करें। क्या ना करें? चाय या कॉफी जैसे उत्तेजक लेने से बचें। फास्ट फूड, ज्यादा ऑयली और तली भुनी भोजन से परहेज करें। धूम्रपान या शराब से दूर रहें। दिन के समय न सोएं। टीवी शोज देखना सोने के 2 घंटे पूर्व बंद कर दें। जितना हो सके अनियमित और व्यस्त दिनचर्या से बचने का प्रयास करें। ज्यादा सेक्स करने से बचें। बहुत ज्यादा तनाव न लें। सोने से पहले मानसिक और शारीरिक रूप से ज्यादा उत्साहित न हों। अनिद्रा के लिए आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां। पिप्पली मूल, पिप्पली की जड़। पिप्पली का इस्तेमाल कई रोगों जैसे कि अस्थमा, गठिया, साइटिका, लेरिंजाइटिस, स्वर तंत्रों में सूजन और जुकाम के इलाज में किया जाता है। ये शरीर से आम दोष को बाहर निकालकर और पाचन अग्नि को बेहतर कर रोग का इलाज करने में मदद करती है। पिप्पली की मूल जड़ से बने पाउडर का इस्तेमाल अनिद्रा के इलाज में किया जाता है। आप पिप्पली मूल चूर्ण को 15 दिनों से 1 महीने तक दिन में 2 बार खाने के बाद गुड़ के साथ ले सकते हैं। सर्पगंधा, हाई ब्लड प्रेशर के इलाज में प्रमुख तौर पर सर्पगंधा का इस्तेमाल किया जाता है।
ये शरीर को आराम और ब्लड प्रेशर के स्तर को सामान्य करने में मदद करता है। 15 दिनों से 1 महीने तक दिन में 2 बार खाने के बाद गुनगुने पानी के साथ सर्पगंधा चूर्ण ले सकते हैं। तगक। आयुर्वेद में तगक को इसके शामक, शांति देने वाले, वायुनाशक और उत्तेजक कार्य के लिए जाना जाता है। ये श्वसन तंत्रिका और पाचन प्रणाली पर कार्य करती है। वात से संबंधित विकारों के इलाज में तगक को सर्वोत्तम जड़ी बूटी के रूप में जाना जाता है। माइग्रेन, डिस्मेनोरिया, मासिक धर्म में दर्द, प्रलाप, उलझन में रहना, वर्टिगो, निद्रा, इंसोम्निया और घबराहट के इलाज में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तगर खून, नसों की नाड़ियों और जोड़ों से आम दोष को बाहर निकालती है। ये गोली, काढ़े, पाउडर या आसव आप 15 दिनों से लेकर 1 महीने तक दिन में 2 बार खाना खाने के बाद पानी के साथ या डॉक्टर के निर्देशानुसार ले सकते हैं। जटामांसी, अनिद्रा के इलाज में जटामांसी भी असरदार होती है। जटामांसी मस्तिष्क के लिए शक्तिवर्धक के रूप में कार्य करती है। ये जटामांसी तनाव को कम करती है और बेहतर नींद लाने में मदद करती है। इस तरह जटामांसी तनाव से संबंधित समस्याओं और अनिद्रा के इलाज में उपयोगी है। अनिद्रा की आयुर्वेदिक औषधियाँ। सर्पगंधा घनवटी। अनिद्रा, हाइपरटेंशन और चिंता के इलाज के लिए आयुर्वेद में सर्पगंधा घनवटी का इस्तेमाल किया जाता है। इस मिश्रण में पिप्पली मूल, सर्पगंधा, खुरासानी अजवाइन और जटामांसी शामिल है। अश्वगंधादि चूर्ण। अश्वगंधा कार्डियो के लिए शक्तिवर्धक है एवं इसमें जीवाणुरोधी, बढ़ती उम्र को रोकने वाले और लिवर को सुरक्षा देने वाले गुण मौजूद होते हैं। ये प्रजनन क्षमता को बढ़ाता है। अश्वगंधा दिन भर शरीर में ऊर्जा को बनाए रखने और रात के समय बेहतर नींद लाने में मदद करती है। आप अश्वगंधादि चूर्ण को 15 दिनों से लेकर 1 महीने तक दिन में 2 बार खाना खाने के बाद दूध के साथ ले सकते हैं। सारस्वत चूर्ण। आयुर्वेद के अनुसार सारस्वत चूर्ण के नियमित सेवन से याददाश्त, बुद्धि, ज्ञान और मानसिक कार्यों में सुधार आता है। सारस्वत चूर्ण में काला नमक, अश्वगंधा, शुंठी, सूखी अदरक, ब्राह्मी, पिप्पली और अन्य जड़ी बूटियां मौजूद हैं। इसका इस्तेमाल कई मानसिक रोगों जैसे कि डिप्रेशन, याददाश्त में कमी और मनोविकृति के इलाज में किया जाता है। ये बेहतर नींद लाने में मदद करता है और इसी गुण की वजह से ये अनिद्रा के इलाज में उपयोगी है। आप सारस्वत चूर्ण को 15 दिनों से लेकर 1 महीने तक दिन में 2 बार खाना खाने के बाद घी, क्लेरिफाइड मक्खन, वसायुक्त मक्खन से दूध के ठोस पदार्थ और पानी को निकालने के लिए दूध के वसा को हटाना के साथ या डॉक्टर के निर्देशानुसार ले सकते हैं। ब्राह्मी चूर्ण। ब्राह्मी चूर्ण मानसिक रोगों के लिए और नींद लाने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण औषधि है। शंख पुष्पी। इसका उपयोग भी बेहतर नींद के लिए स्वतंत्र रूप से या अन्य औषधियों के साथ मिलाकर किया जाता है। आज बस इतना ही। पुनः अगले एपिसोड में मुलाकात होगी। तब तक आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। नोट: आप इन औषधियों के साथ ही एक बात का ध्यान रखें कि व्यक्ति की प्रकृति और कई कारणों के आधार पर चिकित्सा पद्धति निर्धारित की जाती है, इसलिए उचित औषधि और रोग के निदान हेतु आयुर्वेदिक चिकित्सक से परामर्श करके ही औषधि सेवन करें। धन्यवाद।